तो हेलो एंड हाय दोस्तों, मैं नरेश पुनिया, चरक फार्मेसी रौला मंडी। दोस्तों अब मैं लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे को पता है जिस प्रकार से मैं लंबे वीडियो बना रहा हूं तो बुक काफ़ी कम देखे जा रहे हैं। मैं आज कुछ ही थोड़ी सी देर में एक बीमारी पर चर्चा करूंगा। मैंने पहले कहा था कि मैं सेहत से संबंधित बीमारियों से संबंधित चर्चा आपके साथ करता रहूँगा। दोस्तों कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो बीमारी हमारा शरीर खुद ही पैदा करता है, और जो शरीर हमारा खुद पैदा करता है ऐसी जो बीमारी होती है वो बीमारी लाइलाज होती है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। एलोपैथी मेडिसिन में हम उसको सिर्फ कंट्रोल ही कर सकते हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज़ की, शुगर की। शुगर एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो पैनक्रियाज पैदा करता है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे और जाने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो शुगर है उसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, और हम दवाइयाँ बंद कैसे कर सकते हैं। बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि उसकी दवाइयाँ बंद हो जाए। एलोपैथी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसकी दवाइयाँ बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। एलोपैथी में जो समस्याएँ आती है वो ये है, शुरुआत में कुछ ज़्यादा असर नहीं होता शुगर के पेशेंट को, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, आगे जाता है, उसकी दवाइयाँ चलती रहती है, दवाइयाँ और ज़्यादा बढ़ती रहती है। उस समय सबसे बड़ा जो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा वो होगा लॉस ऑफ वेट। मतलब वो इतना थक जाएगा कि हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, और सिर दर्द, किडनी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, हार्ट फेल्योर और फैटी लिवर और इंडाइजेशन, इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं शुगर के पेशेंट के सामने आएगी ही। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक कंपोजिशन है। कैसा कंपोजिशन है? ये कंपोजिशन एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें हम शुगर को क्योर करते हैं, शुगर को हम रिवर्स करते हैं। कैसे करते हैं? शुगर कब हुआ, शुगर होने के कितने साल दवाई चली, और अब शुगर किस लेवल पर है और कौन सी दवाइयाँ चल रही है, कितनी दवाइयों से वो शुगर कंट्रोल है। कुछ ऐसा हमें देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद हम डायबिटीज़ के पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। उस मेडिसिन से हम धीरे धीरे करके जो एलोपैथी मेडिसिन है वो मेडिसिन हम बिल्कुल बंद करवा सकते हैं। एलोपैथी मेडिसिन बंद होने के बाद जो हमारी मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन जो हम उसके विकल्प के तौर पे देंगे, वो मेडिसिन किसी भी प्रकार से पेशेंट के किसी भी ऑर्गन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, चाहे वो होम्योपैथी हो या वो आयुर्वेद हो। किडनी पर, लीवर पर, हार्ट पर किसी प्रकार का कोई नुकसान पेशेंट को इन दवाइयों से नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि ये जो दवाइयाँ जो हम दे रहे हैं शुगर के विकल्प के तौर पर, वो दवाइयाँ मरीज़ की, पेशेंट की बंद नहीं होगी। एक निश्चित समय तक वो दवाइयाँ चलेगी। जब एकदम सिक्योर आप हो जाओगे कि अब शुगर का जो लेवल है वो सही है, खाने पीने पे सही है और अब कोई समस्या नहीं है, तब धीरे धीरे हम ये दवाइयाँ बंद कर देंगे। मतलब अगर ये मानो कि अगर किसी पेशेंट ने 5 साल दवाइयाँ खाई है, तो उस 5 साल की दवाइयों को रिवर्स करने के लिए हमें 6 या 7 महीने लग सकती हैं। 6-7 महीनों में हम शुगर की जो एलोपैथी मेडिसिन है वो बंद कर सकती हैं, और उससे 1-2 महीने बाद हम जो हमारी दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन है वो बंद कर सकती हैं। इससे पेशेंट का काफ़ी, एक तो जो शरीर का नुकसान हो रहा है वो होना कम हो जाएगा, शरीर का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर चलती भी रहेगी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन या आयुर्वेद मेडिसिन, तो उसके किसी ऑर्गन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज के टाइम में अगर हम देखें, अगर हम ये दवाइयाँ लेते हैं, हमारा फ्यूचर देखें, तो उस फ्यूचर में हम देखें कि ये दवाइयाँ हमारी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट लीजिए, शुगर की दवाइयाँ बंद कीजिए। ये दवाइयाँ शरीर पर, हमारे ऑर्गन्स पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। धन्यवाद।